हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। वैसे भी आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया है कि हम लोग #8 नंबर पे हाइप्ड पे हैं और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है सिर्फ और सिर्फ आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। इसी के साथ रिएक्शन वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। सो आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं 2 करंट मुद्दों के ऊपर। एक मुद्दा मैं काफ़ी ज़्यादा सुन रही हूँ, डीएनए टेस्ट, और सेकंड हम लोग कुछ पार्ट्स पे बात करेंगे आंटी जी की वीडियो और लाइव के ऊपर। हालांकि मैंने अभी उनका व्लॉग नहीं देखा है और उनकी लाइव की मैंने कुछ चीज़ें ही देखी क्योंकि वीकेंड मेरा थोड़ा सा मी टाइम रहता है और वीकेंड पे मैं बहुत कम एक्टिव रह पाती हूँ। जैसे कि आपने कल देखा होगा कि कल मेरी दिन में सिर्फ एक ही वीडियो आई, दूसरे चैनल पे मेरा कुछ भी नहीं आया। दूसरे चैनल से याद आया, अर्थ मॉम रिएक्शंस, जिस चैनल का वीडियो इस समय पे हाइप्ड पे 8th नंबर पे है। तो अगर उस चैनल को भी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। अर्थ मॉम रिएक्शन ये मेरा ही दूसरा वाला चैनल है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये कुर्ती पसंद आ रही है जो कि कॉटन की कुर्ती है, काफ़ी कंफर्टेबल है और आजकल आप देख रहे होंगे कि काफ़ी ट्रेंडिंग भी जा रही है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को आपने ये पहनते हुए भी देखा होगा। तो मैंने भी ऑर्डर किया था एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो येस, काफ़ी अच्छी फिटिंग के साथ काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है ये कुर्ती। तो आप चाहें तो ले सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट में इसका भी लिंक शेयर किया हुआ है, आप वहां से जाके बाय कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं कमेंट्स में भी पिन कर दूंगी, आप चाहें तो वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो मैं एक बात यहां से शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने अभी तक आंटी का ये वाला व्लॉग देखा नहीं है, लेकिन थंबनेल देख के ही मैं कहीं ना कहीं एनालाइज कर पा रही हूँ कि आखिर प्रॉब्लम की शुरुआत होती कहाँ से है। आंटी जी के थंबनेल में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं क्योंकि उनका थंबनेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और फुल ऑफ द राइटिंग, मतलब इतनी सारी चीज़ें उसमें होती हैं कि एग्जैक्टली समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो थंबनेल में सबसे पहले लिखा है, मेरी फैमिली को जो भी इस कंट्रोवर्सी में खींचना चाहता है मैं उसे अब नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल मत छोड़ना आंटी जी, पकड़ के रखना, छोड़ना बिल्कुल मत। दूसरा इन्होंने लिखा है, मेरी मनीषा को अगर कोई कुछ भी बोलेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल मत छोड़ना आंटी, हम तो कब से बोल रहे हैं कि बिल्कुल मत छोड़ना, लेकिन आप लोगों ने छोड़ा ही हुआ है। इतना छोड़ा हुआ है आप लोगों ने, इसीलिए शायद किसी की कोई बाउंड्री या कोई लिमिट नहीं रह गई क्योंकि आप लोगों ने कुछ ज़्यादा ही छोड़ दिया है। और ऐसे टाइटल सॉरी पर हम लोग बहुत बार ऑलरेडी देख चुके हैं। हम नहीं छोड़ेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं करा, अभी तक भी कुछ नहीं करा। और अब तो शायद बोल बोल के ऑडियंस भी थक गई कि आप लोग कब कुछ करोगे, कब कुछ करोगे। कुछ क्योंकि होता हुआ कभी दिखा नहीं है, सॉरी, सोशल मीडिया पे सिर्फ वीडियोस और व्लॉग में बोलने के अलावा कुछ रियल में होते हुए दिखा ही नहीं है। बहुत डिसअपॉइंट है इस चीज़ को लेके आपकी तमाम ऑडियंस कि अगर इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स अपने लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं या अपने लिए कुछ स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं तो आप लोग फिर बाकी लोगों से क्या ही उम्मीद करें, राइट। अब उसके बाद आंटी का जो नीचे वाला है वो तो इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है। पता नहीं आंटी जी ने क्या सोच के लिखा है ये कि सचिन मेरा बेटा है और वो कभी गलत नहीं हो सकता। सॉरी आंटी जी, इस चीज़ से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। या तो आपने लिखने में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर दी या फिर आप लिख ही नहीं पाई, आप सेंटेंस नहीं बना पाई। और कहीं ना कहीं यही चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर आप लोगों की ट्रोलिंग हो जाती है क्योंकि सोशल मीडिया पे जो दिखता है वही बिकता है। आप जब तक ऐसी ऐसी चीज़ें देते रहेंगे तब तक आपके ऊपर बात होती रहेगी क्योंकि हम भी यही करते हैं। हम भी टाइटल से कंटेंट निकालना, वीडियो से कंटेंट निकालना, कमेंट से निकालना, इन्हीं चीज़ों से हम भी निकालते हैं। तो इन चीज़ों को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आपने लिखा कि मेरा बेटा सचिन कभी गलत नहीं हो सकता। अगर आपको लिखना ही था तो आपको ये लिखना था कि मेरा बेटा सचिन अभी कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। लेकिन आपका बेटा सचिन तो गलत था आंटी जी, गलत था।
और जो गलती उसने करी है वो गलती छोटी मोटी नहीं होती कि चलो बच्चे ने कोई चीज़ तोड़ दी तो चलो माफ़ कर दिया, बच्चे ने थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा कर दिया घर में तो चलो माफ़ कर दिया। ये वो वाली गलती नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी गलती के साथ साथ एक बहुत बड़ा पाप था जो आपका बेटा कर चुका है, और आप इसे चाहें भी तो कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप ये ज़रूर बोल सकती हैं कि फ़िलहाल और अब मेरा बेटा ऐसी कोई भी गलती नहीं कर रहा है। तो अपने थंबनेल, टाइटल कुछ भी बोलते वक्त हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि सोशल मीडिया पे जो चीज़ें हुई हैं ना, वो इंसान, ऑडियंस अभी तक नहीं भूली है, और इन्हीं चीज़ों की वजह से ना आपके ऊपर उंगली उठाने का मौका मिलता है, क्योंकि आप वो मौका देते हैं। अब मैं समझ नहीं पाती कि ये मौका आप लोग अनजाने में दे देते हैं या जान के दे देते हैं। अभी क्योंकि मैं बहुत टाइम से जगत भैया के भी व्लॉग फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैं इस चीज़ पे भी आऊँगी। इन्होंने शायद अपनी लाइव में ये भी बोला है ना, नाम वगैरह को लेके। देखो, जो पॉइंट्स गलत हैं मैं उन पॉइंट्स पे भी बात करूँगी। एक और चीज़ जो आपने तो यहाँ पे कैप्शन में लिखा है, ठीक है, अभी मैं थोड़े दिन पहले इन्हीं के बेटे का एक व्लॉग भी देख रही थी जिसके टाइटल में बाकायदा, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो नाम सिर्फ जगत दीदी का ही है या जगत दीदी ने वो नाम अपने नाम करा दिया है कि इसके अलावा वो नाम किसी का हो ही नहीं सकता। दुनिया में बहुत उस नाम के होंगे, हज़ारों लोग होंगे, लाखों भी हो सकते हैं सेम नाम के। लेकिन जिस समय पे माहौल नज़र आ रहा होता है कि सोशल मीडिया पे किस तरीके का माहौल बना हुआ है, उस समय पे क्या ऐसे टाइटल्स इग्नोर नहीं किए जा सकते, या फिर ये टाइटल्स भी ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए होते हैं? मैं समझ नहीं पाती उन चीज़ों को कि ये पर्पसली होते हैं या फिर ये जाने अनजाने में होते हैं। क्योंकि जगत भैया तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, कई बार जाते हैं, लेकिन क्या इससे पहले कभी किसी के नाम बाकायदा इस तरीके से टाइटल में लिए गए हैं अदर देन ब्लॉगर्स के कि हाँ मैं डिट्टो रानी के घर जा रहा हूँ तो डिट्टो का नाम लिख गया, हाँ मैं सृष्टि दीदी के घर जा रहा हूँ तो सृष्टि का नाम लिख दिया। लेकिन आप उनके अलावा जो बाकी लोगों से मिल रहे हो, क्या उनके नाम आप इस तरीके से कभी लिखते हो? नहीं। तो ये आपने सोच समझ के, जानबूझ के ये नाम आपने लिखा था, जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि इसका प्रॉज एंड कॉन्स क्या हो सकता है। इसका मतलब हाईलाइट होने में आप भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वीडियो अपलोड करने से लेकर टाइटल ये सब कुछ जगत भैया खुद डिसाइड करते हैं और अपनी तरफ खींचते हैं ध्यान कि आओ मेरी तरफ भी ध्यान खींचो। तो ये आप भी बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या ज़रूरत थी टाइटल में इस तरीके का नाम लिखने की, जबकि आपको पता था कि इस समय पे सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है? उस समय पे आपको ये खुरापात करने की क्या ज़रूरत थी? ये खुरापात करने का मतलब तो साफ है ना कि आपको भी पसंद आता है कंट्रोवर्सी में रहना, वरना आप लोग चाहें तो इन चीज़ों से बच सकते हैं। लेकिन आपकी इन कंट्रोवर्शियल हरकतों की वजह से जो इंसान बार बार बलि का बकरा बन जाता है ना, वो बन जाती है आपकी वाइफ, क्योंकि आप तो पक्के हो चुके हैं। ये आपने अपनी वीडियो में बोला भी कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फ़र्क पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि आप लोगों ने जो चीज़ें करी है ना आपने, वो ऐसी है कि उसके आगे बेशर्म बन गए हो आप। जगत दीदी ने भी अपनी लाइफ में बोला मैं तो बेशर्म हूँ। तो आप और आप दोनों के दोनों आप लोग तो बेशर्म हो चुके हो, क्योंकि आप लोगों ने अपनी इज्जत खो दी है यहाँ पे। लेकिन जो इंसान इस चीज़ में न 3 में न 13 में उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने में कहीं ना कहीं आप लोगों का भी योगदान है, क्योंकि आप इस तरीके की हरकतों से अट्रैक्ट करते हो हेटर्स को अपनी तरफ। जब इस समय पे सोशल मीडिया का माहौल सबको पता है कि किस तरीके से यहाँ पे पब्लिक भी डिवाइड है, किस तरीके से यहाँ पे रिएक्शंस वाले भी डिवाइड है, किस तरीके से यहाँ पे सपोर्टर्स और हेटर्स का अलग ही युद्ध चल रहा है, इन सब चीज़ों से आप लोग अनअवेयर नहीं हो, अवेयर हो इन चीज़ों से कि ये चीज़ें चल रही हैं। फेवरेटिज्म चल रहा है, सपोर्टर्स हेटर्स सब आपस में एक दूसरे से बेमतलब में आप लोगों को उठाने के लिए बलि का बकरा बन रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो आप तो उन लोगों की भी रिस्पेक्ट नहीं रख रहे हो जो आपकी वजह से अननेसेसरली कोई ट्रॉल हो रहा है, कोई गाली खा रहा है। आप लोग तो उनका भी रिस्पेक्ट नहीं रख रहे हो, क्योंकि आप इस तरीके की हरकत करते हुए स्पॉट हो रहे हो। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को जिसे झेलना पड़ता है वो होती है मनीषा। अब यहाँ पे आते हैं हम आंटी जी की लाइफ के बारे में। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में डीपली नहीं देखा गाइस, क्योंकि वीकेंड्स पे मैं वीकेंड वाले जोन में रहती हूँ, फैमिली टाइम। तो कुछ चीज़ें जो मैंने चलते फिरते ऐसी जल्दबाजी में देख ली थी, जिसमें से कि
आंटी ने बोला है कि नाम लो, नाम लेके बात करो। तो सबसे पहले आंटी जी, ये आपके लिए नहीं है, ये सारे क्रिएटर्स के लिए बोलूँगी मैं। जो लोग कहते हैं ना, नाम लो, हिम्मत नहीं है तो फ़ोटो लगाओ, हिम्मत है तो ये करो, हिम्मत है तो, ऐसा नहीं चलता। क्योंकि जिस तरीके से सीज़न चेंज होते हैं ना, इस तरीके से व्लॉगर्स वालों के मूड रिएक्शन चैनल वालों के लिए चेंज होते रहते हैं। तब तक हर व्लॉगर को एक रिएक्शन चैनल पसंद आता है जब तक वो उनके लिए सही बोलता है। लेकिन जहाँ वो उनकी गलतियों पे बोलना शुरू करता है, वो कब उनकी बुरे ही लिस्ट में आ जाता है ये किसी को नहीं पता। तो सबसे पहले तो इंसान खुद को ही बचाएगा ना, क्योंकि आप लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। सॉरी, पर व्लॉगर्स पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए नहीं करता कोई किसी की फ़ोटो यूज़। और गाइस, करना भी मत, चाहे आप किसी के कितने भी क्लोज़ आ जाओ, कहते हैं ना बिल्कुल अच्छी वाली लिस्ट में भी शामिल हो जाओ, मत करना किसी का फ़ोटो यूज़, मत लेना नाम किसी का। तो ये यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस है आंटी, क्योंकि उसके बाद सब लोग धमकी देने आते हैं और इस चीज़ को हम भी फॉलो करते हैं। या तो फिर आप लोगों को क्या करना चाहिए ना, अगर आप लोगों को परेशानी होती कि आप लोगों के रियल नाम के साथ कोई इसीलिए नहीं आ रहा है कि उसके अंदर दम नहीं है, इसीलिए नहीं आ रहा है कि दम नहीं है, बात यह है कि रियल नाम के साथ फिर आप लोग नहीं झेल पाते हो, दम व्लॉगर्स के अंदर नहीं हो पाता है इन्हीं रिएक्शंस को अपने नाम से सुनने और झेलने का। आ जाते हैं फिर लीगल का पर्चा छापने, देखिए बहुत सारी हरकतें। तो इसीलिए नाम इस वजह से कोई नहीं लेता है, इसलिए नहीं लेता कि दम नहीं है किसी के अंदर। या तो फिर ऑफिशियली करो, सबको अलाउ, छापो जितने भी व्लॉगर्स हो जिनको ये तकलीफ़ है कि हमारे नाम नहीं लेते हैं, हमारे नाम लेने का दम नहीं है, ये आपके लिए नहीं सभी व्लॉगर्स के लिए है। तो छापो अपनी कम्युनिटी, करो सबको अलाउ, डालो अपने अपने ऑफिशियल चैनल से ही कम्युनिटी कि आज से हम अलाउ करते हैं सबको कि आप हमारे नाम के साथ हमारे ऊपर वीडियोस बना सकते हो, और हम इस चीज़ पे कभी भी ना आज ना कल कोई भी लीगल एक्शन लेके आप लोगों को डराने धमकाने की कोशिश नहीं करेंगे। डालिए अपने अपने ऑफिशियल चैनल से, परमिशन दीजिए इस बात की। दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए आप लोगों के नाम नहीं लिए जाते हैं। आप इस चीज़ को समझिए, ये होती है दिक्कत। अब उसके बाद आ जाते हैं कि डीएनए वाली बात पे, क्योंकि ये मुद्दा भी बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहा है। जिस तरीके से बेटी वाला मुद्दा उठा था, उसी तरीके से इस वक्त पे डीएनए वाला मुद्दा भी उठ रहा है। हालांकि बेटी वाले मुद्दे के भी अभी तक कोई भी साक्ष्य, सबूत, वीडियो क्लिप नहीं आई। जगत दीदी के पास पहुंच गई थी। जगत दीदी ने बोला हमारे भी चाहने वाले हैं जो हमको वीडियो क्लिप्स भेजते हैं, चीज़ें भेजते हैं, क्योंकि वो नहीं देखती हैं। तो वो वीडियो क्लिप्स जो जगत दीदी के पास आई वो सोशल मीडिया पे नहीं आई, और हमने सॉरी अभी तक सुना ही नहीं, सुना है लेकिन देखा नहीं, और एक्चुअल में नहीं देखा कि कहाँ पे क्या हुआ। एक कुपोषित वर्ड जो है वो हाईलाइट हो रहा है, जो कि सिर्फ इनकी बेटी के लिए नहीं, तमाम जाने कितने लोगों के लिए यूज़ हो चुका है। तो क्या कुपोषित वर्ड को अब्यूज़ की कैटेगरी में डाल के जो है पूरा का पूरा वहाँ पे जगत दीदी लाइव आ गई थी, या फिर इसके अलावा भी कुछ था? अब मैं क्या देख रही हूँ कि कल से, हाँ जी, कल से मेरे कमेंट सेक्शन में डीएनए के लिए बोला है, डीएनए के लिए बोला है, वो भी मुझे प्लीज़ ला के बता दीजिए कि किसने कहाँ पे बोला है, क्योंकि मैं YouTube की इन अफवाहों से बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। मैं तब तक किसी चीज़ को डंके की चोट पे अपने चैनल से या अपने मुंह से तो नहीं बोलूँगी कि मैं हवाओं में कान के अंदर कुछ सुनूँ और यहाँ से कुछ बोल दूँ। मुझे वो वाला भी भेज दो जहाँ पे किसी ने बोला है कि डीएनए के लिए, उसके बाद मैं इसके ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगी। अब डीएनए के भी दो कहानियाँ निकल के सामने आ रही हैं। डीएनए के लिए किसने बोला, इसमें 4 से 5 लोगों के नाम आ रहे हैं। एक बोलता है उसने बोला, एक बोलता है उसने बोला, एक बोलता है उसने बोला। बोला किसने? बोला किसने? अब ऐसे थोड़ी हो सकता है कि 5 मुंह से वो बात निकली हो, किसी एक इंसान से तो निकली होगी, और वो इंसान कौन है जिसके मुंह से बात निकली? 5 लोगों का इसमें नाम आ रहा है, उसने ये बात बोली थी। यानी कि खुद नहीं पता,
ये बात खुद ही नहीं पता ठोस डंके की चोट पे शायद किसी को कि आखिर ये बात उठाई किसने। हर बंदा दूसरे के ऊपर नाम लगा रहा है कि इसने बोली, इसने बोली, इसने बोली। बोली किसने, कहाँ से उठी, कैसे उठी और क्यों उठी। जितनी कहानी, जो वर्जन मुझे पता चला है, वो वर्जन स्टोरी का इस तरीके से है कि जगत दीदी की बेटी को किसने बोला, इसकी कोई क्लिप, कोई रिकॉर्डिंग, कोई भी वीडियो आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मुझे शेयर ज़रूर करना, मैं सुनना चाहूँगी, देखना चाहूँगी। लेकिन एक वीडियो, एक क्लिप सोशल मीडिया पे इसी डीएनए से रिलेटेड ज़रूर सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है, और वो आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोगों ने देखी होगी, जहाँ पे मनीषा का जो बेबी इस दुनिया में आया भी नहीं है उसके डीएनए के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब ये युद्ध गाइज आप समझिए कि ये युद्ध पता है कैसे बट गया है, कौन किसको ज़्यादा गंदा बोलेगा ये वहाँ तक सिमट गया है। जितना ज़्यादा गंदा आप यहाँ पे जगत भाभी को बोलोगे, फिर उतना ही ज़्यादा गंदा यहाँ पे जगत दीदी को बोलना है। इस तरीके का कंपटीशन छिड़ रखा है आपस में ही। जैसे ही कोई बात जगत भाभी को बोली, उसकी दुगनी बात बोली जाएगी जगत दीदी को। जैसे ही कोई बात जगत दीदी को बोली, उसकी दुगनी बात बोली जाएगी जगत भाभी को। तो अल्टीमेटली इस चीज़ में पिस कौन रहा है? आपके फेवरेट व्लॉगर्स ही पिस रहे हैं। तो आप उनको कौन सा बचाने का मोर्चा लेके खड़े, क्योंकि पिस तो वही रहे हैं। अब सुनने में आया कि जो ये शुरू हुई थी चीज़ें, वो ऐसे हुई कि मनीषा, जिसका बेबी भी अभी नहीं हुआ है, उसकी बेबी के लिए इतनी टेंशन है, पहले तो दुनिया को इतनी टेंशन है, इतनी टेंशन तो शायद उनके खुद के घर वालों को भी नहीं है। उसके बाद ये टेंशन है सबको, जो बेबी अभी आया भी नहीं है, ये उससे पहले ही ये चीज़ें चल रही हैं कि आएगा तो डीएनए टेस्ट कराएंगे। मतलब मैं ये पूछती हूँ कि किस हक से, उसके पति होने के हक से, सास होने के हक से, माँ होने के हक से, दोस्त होने के हक से, किस हक से उसके डीएनए टेस्ट की बात हो रही है? जो बेबी अभी आया नहीं, जिसकी अभी कोई प्लानिंग नहीं हुई, जिसका भी कुछ पता नहीं, उसके डीएनए टेस्ट की बात हो रही है। दूसरे पक्ष के लोगों ने सुना, जो मनीषा को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जिनका सिर्फ एक ही सवाल है कि गंदगी जिन दो लोगों ने मचाई, उन दो लोगों को कुछ ना बोलते हुए जो बंदी इस चीज़ में सबसे ज़्यादा विक्टिम रही, उसको बार बार परेशान करने का मतलब क्या है? घूम फिर के उसके पास आने का मतलब क्या है? ठीक है, यहाँ पे बात हुई। फिर उसके रिटेलिएशन में जाने किसने सेम चीज़ें जगत की बेटी के लिए बोली, क्योंकि ये बात पहले मनीषा के लिए उठाई, फिर उनकी बेटी के लिए, पर बोली किसने? अगेन मेरा सवाल है कि बोली किसने, क्योंकि मैं यहाँ पे 4 से 5 लोगों के नाम सुन रही हूँ कि उसने बोला, उसने बोला, उसने बोला, पर बोला किसने? और जिसने भी बोला, मैं दोनों ही लोगों की कड़ी निंदा यहाँ पे करती हूँ। ना तो किसी अजन्मे बच्चे के लिए ये चीज़ बोलनी चाहिए, और ना ही जो बच्चा इस दुनिया में आ चुका है इसके लिए ये चीज़ें बोलनी चाहिए। हर एक इंसान को अपनी बाउंड्री, अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, क्योंकि आप जितना दूसरे के लिए बोलेंगे उतना वो वापस रिटेलिएशन में आएगा। हर बंदा थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दे ज़रूरी नहीं है, लेकिन थप्पड़ का जवाब बहुत लोग मुक्के से भी दे देते हैं, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं है, 5 उंगलियां समान नहीं है। तो हमेशा किसी भी चीज़ के रूट कॉज को सबसे पहले आपको बोलना चाहिए कि इस चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि अगर आपने शुरुआत को ही, जहाँ से किसी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है या किसी ऐसी गंदगी की शुरुआत होती है, सबसे पहले अगर वो वहाँ से फिनिश होती है तो फिर आगे वो चीज़ें होती ही नहीं। तो मतलब इतना ज़्यादा माहौल इस समय पे डिस्टर्बिंग हो गया है, इतना माहौल डिस्टर्बिंग हो गया है कि डीएनए से लेकर जाने कैसी कैसी बातें हो रही हैं। यहाँ पे डॉक्टर भी बन गए हैं लोग, यहाँ पे लोग लॉयर भी बन गए हैं, यहाँ पे लोग क्रिमिनल भी बन गए हैं। इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच का लोगों ने फ़ायदा उठा लिया है कि इस स्पीच के अंदर आप कुछ भी बोलने का हक रखते हैं, कुछ भी किसी को बोलने का हक रखते हैं। ना तो किसी बेटी के जन्म पे सवाल उठाने का किसी का भी हक है, ना ही जो बच्चा इस दुनिया में आया है उसके ऊपर सवाल उठाने का किसी का भी हक है। अब बात ही यही है कि वाई ओनली मनीषा, वाई ओनली मनीषा, वाई नॉट जगत भैया?
जगत भैया को बोलो, जगत दीदी को बोलो, जिन दोनों लोगों की वजह से ये पूरा माहौल आज इतना टॉक्सिक हो गया है कि इसके चपेट में छोटे से छोटे सब्सक्राइबर, इसके चपेट में भोली भाली जनता टारगेट हो रही है, रिएक्शन चैनल्स टारगेट हो रहे हैं, लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी एक को प्यार करते हैं, किसी एक को सपोर्ट करते हैं और दूसरे से लड़ रहे हैं। फ़िलहाल के लिए ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे लेके आएंगे। पहले पूरा का पूरा लाइव देख लेती हूँ, अभी बहुत डिटेल में नहीं देखा है, टाइम लगेगा तो ही दूसरा वीडियो बना पाऊँगी, नहीं लगेगा तो फिर आप लोगों को कल मिलेगा। बट बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करेंगे और आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट मेरा बात करना अच्छा भी लगता है, पसंद भी आता है, इसीलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करने में बिलीव करती हूँ। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर।